हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @राजीव झा 2081। आज एफआई की अगर डाटा की हम बात करें तो एफआई ने कैश मार्केट में ज़्यादा नहीं सेलिंग किया है, बट 1200 करोड़ की सेलिंग है। और डीआई की कैश मार्केट में 5900 करोड़ की बाइंग है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआई की 500 समथिंग करोड़ की बाइंग है और इंडेक्स ऑप्शन में 6100 करोड़ की सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर में 2400 करोड़ की बाइंग है और स्टॉक ऑप्शन में 300। इस डाटा को देख करके ये समझ में आता है कि बहुत दिन के बाद में एफआई ने स्टॉक्स फ्यूचर के ज़रिए थोड़ी सी मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग जो हुई थी मार्केट में, उसका आप ये बोल सकते हैं कि आज रिएक्शन आपको दिखा। ये रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है कि जब मार्केट में सब निगेटिव न्यूज़ होता है और कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं होता है और मार्केट एकदम लोअर लेवल पर खड़ा होता है और एवरी बाउंस बैक पे जब लोगों का हार्ट बीट बढ़ रहा होता है कि मार्केट अब गिरा, तब इस ढंग की चीज़ें होती हैं। और स्टिल निगेटिव न्यूज़ जो है ना, वो पॉजिटिव न्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब कुछ निगेटिव होने को बचा तो है नहीं, तो इसलिए एक शॉर्ट कवरिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार कल फिर एक बार नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट में डिपेंड ये करता है कि मार्केट में आज का जो लो लेवल है, वो लो लेवल आज मार्केट में सस्टेन होता है या मार्केट उस लो लेवल के नीचे चला जाता है। तो मार्केट का जो आज का जो लो लेवल है, वो लो लेवल ही जो होगा वो हमारा सेल होगा। या आप ये कह सकते हो कि अगर मार्केट में एक माइल जो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एक शॉर्ट आना है, तो उस शॉर्ट के लिए भी आप काम कर सकते हैं। आज का जो इंट्राडे का जो हाई होगा, वो हाई लेवल का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट भी कर सकते हैं लोअर लेवल पे के टारगेट को लेकर के। तो लोअर लेवल का टारगेट जाएगा या नहीं जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे 5 मिनट में डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि एक बार मार्केट एक माइल 50 पॉइंट का डिप आ सकता है और फिर जो लोग आज नहीं लॉन्ग कर पाए होंगे या जिनकी शॉर्ट नहीं कटी होगी, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर रियली में एफआई लॉन्ग करता है तो वो एक बार मार्केट को नीचे लेकर के आता है, क्योंकि पहला दिन ही सारे लोग लॉन्ग नहीं करते हैं, वो ग्रेजुअली लॉन्ग कर रहे होते हैं। तो ये निफ्टी का रहा। और अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स की, तो पर्टिकुलर स्टॉक्स में ऑलमोस्ट जितने सारे स्टॉक हैं उसमें से जो ज़्यादा गिरे हुए थे, इसमें से ट्रेंड था। तो एक्चुअली ट्रेंड का मैं चार्ट डिस्कस करता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको बाई किया था इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है। तो मैं इसको एमटीएफ में लेकर के बाई कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार अब मार्केट में स्टिल इसकी जितनी भी निगेटिव न्यूज़ होना था वो निगेटिव न्यूज़ हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिलीवरी बेसिस में बाइंग कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके, एटलीस्ट 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके, और टारगेट एटलीस्ट कम से कम यहाँ से 6200-6300 का हो सकता है। दूसरा जो है वो है आपका एशियन पेंट्स, क्योंकि अभी क्रूड के कीमत सबसे नीचे लोअर लेवल पे खड़ी है, तो उसमें जो बेनिफिट होगा वो एशियन पेंट्स को होगा। और एशियन पेंट्स बार बार अपने रेजिस्टेंस लेवल को ये जा करके ये नीचे आ रहा है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करेगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी आज के दिन में इसमें इतना वॉल्यूम नहीं था। तो जस्ट ग्रेजुअल एक आप देख सकते हैं। अगर आपको ऑन एन एवरेज वॉल्यूम से अगर ज़्यादा ये दिखता है तो फिर आप इसको इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं। सेम थिंग जो है सो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में है। अगर इसमें भी वॉल्यूम जो था वो ऑन एन एवरेज से ज़्यादा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हैं। और आपको अगर इसको कैरी करना है तो आप इसके वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं। आज का वॉल्यूम जो है वो 2.04 मिलियन में है, मतलब 20 लाख के करीब का है। और अगर इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो अगर इसकी ये वॉल्यूम को अगर हम देखें
तो एटलीस्ट कम से कम ये वॉल्यूम जो दिखा रहा होगा वो 2.87 या फिर 2.89 दिखा रहा है, या फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2.43 है। तो उसके हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आज का वॉल्यूम ख़राब नहीं है, 2.0 है, तो ठीक ही आप बोल सकते हैं। तो आप इस स्टॉक पर भी नज़र रख सकते हैं, ये फ्लैग पैटर्न का निर्माण कर रहा है। दूसरा जो है वो मैंने इससे पहले भी बोला था, डिक्सन मैंने बोला था, आप डिक्सन देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि डिक्सन जो बनाती है उसकी आज के टाइम में सबको नीड है, और ये इस प्राइस पे 17,000 से गिर करके अभी 16,000 के आसपास आया है। इसमें भी फिर वही वॉल्यूम की बात है कि आज इसका वॉल्यूम क्या था। तो वॉल्यूम अगर आप देख रहे हैं तो इसका वॉल्यूम जो दिखा रहा है वो 298.88 दिखा रहा है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि एवरेज वॉल्यूम इसका क्या है। तो एवरेज वॉल्यूम से जब भी कोई स्टॉक अगर ज़्यादा प्ले करता है तो आप उसको इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं या स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हैं। और एक स्टॉक और जो मैं बोलूँगा वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल आप डेफिनेटली जो है सो मतलब इस पर नज़र रख सकते हैं, और ये इस लेवल पे बहुत अच्छे प्राइस पे खड़ा है। और फिर मैं वही चीज़ बोलूँगा कि ऑन एन एवरेज आप इसका वॉल्यूम चेक करें। तो इसका वॉल्यूम अगर आपको दिखेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम इसका जो है सो एवरेज से अगर ज़्यादा है तो फिर आप डेफिनेटली इस पर काम करें। और मार्केट जब भी गिरता है तो उसमें 2-3 स्टॉक्स जो होते हैं वो फर्स्ट डे की रैली जो होती है वो उसमें लार्ज जो भी स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके नेक्स्ट डे या आफ्टर दैट डे जो मार्केट को बचाने का काम करता है, उसमें अपोलो हॉस्पिटल होगा, उसके अलावा आपका टाइटन होता है, उसके अलावा आपका ट्रेंट होगा। तो ये सब स्टॉक जो होते हैं वो आफ्टर दैट डे चलते हैं, इसलिए आप इस स्टॉक पे कल या आफ्टर दैट डे के लिए नज़र रख सकते हैं। दैट्स ऑल। एक्चुअली मैं बाहर गया हुआ था तो अभी मैं लौटा हूँ, तो अब जा कर के कंटिन्यू मैं थोड़ी मैं वीडियो बना करके मैं अपनी विचार आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू।